साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा बिट टारगेट पर। चलिए चर्चा करते हैं आज के 2 मई के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न कि ओएनडीसी नेटवर्क अप्रैल 2023 तक पर लेन-देन के लिए कौन से बैंक एनओसीएस प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत हुए हैं? तो इसके साथ जो एकीकृत हुए हैं वो बैंक हैं 5। 5 बैंक इसके साथ एकीकृत हुए हैं। वो 5 बैंक कौन-कौन से हैं? एक बैंक है एक्यू स्माइल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फास्ट बैंक और यस बैंक। इन बैंकों के साथ इसका किया गया है एकीकृत और ये याद रखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो कितनी बैंकों के साथ हुआ है? 5 बैंकों के साथ हुआ है एकीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की सहायक कंपनी ओएनडीसी नेटवर्क पर किए गए लेन देन के लिए समाधान और निपटान सेवाएं प्रदान करने के लिए एनओसीएस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ओएनडीसी है क्या? तो ओएनडीसी की अगर हम बात करेंगे तो ओएनडीसी वास्तव में खरीदारों और विक्रेताओं के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म लेने लेन देन करने का एक पृथक नेटवर्क है। इसके द्वारा होता क्या है? ओएनडीसी की हम बात करें तो ओएनडीसी भारत में डिजिटल इसकी बात की जा रही है। डिजिटल आप कहने चाहिए कॉमर्स, डिजिटल कॉमर्स का एक खुला नेटवर्क रहेगा जो विक्रेताओं को अपने उत्पादों और सेवाओं को विभिन्न भाग लेने वाले जितने भी ऐप हैं साथ में और प्लेटफॉर्म उनको प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि खरीदा और विक्रेता तब तक लेन देन कर सकते हैं जब तक कि प्लेटफॉर्म इसे खुलने की अनुमति देता है, चाहे वे किसी भी एप्लीकेशन का उपयोग क्यों ना कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि बैंक नोट के समतुल्य एक डिजिटल टोकन आरबीआई द्वारा समर्थित कानूनी सुविधा कानूनी निविदा या संप्रदा मुद्रा है। यह है क्या? कहने मतलब यह है कि नोट के समतुल्य एक डिजिटल टोकन शुरू किया गया है। तो ये करेंसी है क्या? बिटकॉइन है, इथेरियम है, लहर है या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। तो ये है आपकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगर इसकी बात करें तो मुद्रा प्रबंधन में आरबीआई के प्रमुख बैंक केंद्रीय बैंकिंग कार्यों में से एक है, जिसमें आरबीआई क्या कर रहा है कि आरबीआई का जो अधिनियम 1934 की जो धारा है, धारा 22 में वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके तहत अब हो क्या रहा है कि आपको भारत सरकार के साथ आरबीआई अर्थव्यवस्था में साफ और नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। इसके लिए उसने क्या करा है? मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी उन्नति ने धन के एक सेंट्रल डिजिटल मुद्रा का विकास को संभावना बना दी है कि अब नोट की जगह डिजिटल करेंसी को प्राथमिकता दी जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने प्रीमियम भुगतान के लिए आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बनकर इतिहास रचा है। डिजिटल मोड में प्रीमियम के संग्रह की सुविधा के लिए रिलायंस इंश्योरेंस के साथ करार किस कंपनी ने किया है? तो वो है आपकी यस बैंक। पहली बैंक यस बैंक है और ये इसने क्या करा है आपका आरबीआई के साथ एग्रीमेंट का डिजिटल करेंसी के लिए इसने मुख्य रूप से प्रथम रूप से भाग लिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सीएसआर कार्य के लिए ग्लोबल गोल्ड अवार्ड दी मिला है, जो कहाँ मिला है? उड़ीसा में। उड़ीसा में सीएसआर कार्य के लिए पीजीसीआईएल को पुरस्कृत किया गया। तो सबसे पहले बात आती है पीजीसीआईएल क्या? यह है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये पुरस्कार जो दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है हरित संगठन के द्वारा और इस पुरस्कार को ग्रहण किया है पावर ग्रिड के जो निर्देशक हैं डॉक्टर डॉक्टर हैं वी के सिंह। डॉक्टर बी के सिंह को ये संगठन की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व ट्यूना दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व ट्यूना दिवस की हम बात करें तो प्रत्येक 2 मई को यह बनाया जाता है।
विश्व ट्यूना दिवस की बात करें तो ट्यूना दिवस है क्या? तो ट्यूना की अगर हम बात करें तो ट्यूना एक मछली है। ट्यूना क्या है ये? ट्यूना एक मछली है। इस मछली के बारे में बात करें तो मनुष्य के लिए ये भोजन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। ट्यूना मछली में क्या पाया जाता है? इसमें ओमेगा पाया जाता है। ओमेगा 3 पाया जाता है। इसमें विटामिन बी 12 पाया जाता है। प्रोटीन पाए जाते हैं और भी अधिक खनिज इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कि चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन की निकासी के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड का पता लगाने के लिए नासा द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? चंद्र मास स्पेक्ट्रोमीटर, वैक्यूम स्पेक्ट्रोमीटर, एम एसोली या चंद्र ऑक्सीजन डिटेक्स? तो इसका सही आंसर है सी, एम एफ सोली। एम एस सोली की बात करें तो ये चंद्रमा की मिट्टी में ऑक्सीजन निकाली के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से लॉन्च किया गया एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आगामी नासा मिशन का क्या नाम है जो संसाधनों के लिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की लिए जांच करेगा? चंद्र संसाधन अन्वेषण वन, लूनन ओपर पोलर रोवन या पोलर रिसोर्सेज आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट या चंद्र संसाधन निषेधन? तो इसका सही आंसर है सी, सी है पोलर रिसोर्स आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट वन। इसकी बात करें तो नासा की योजना में दो आगामी अन्वेषण मिशन है। दो मिशन है। पहला मिशन है 2023 में। जो 2023 में है वो है आपका सी, पोलर रिसोर्स आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट वन। जबकि दूसरा है नवंबर, नवंबर 2024 में, जो है नासा का उसका नाम है वॉलेटाइल वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन पाव रोवर। ये है, इसको फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं PIPER। इसके तहत होंगे। नेक्स्ट, इस वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 6% की वृद्धि होगी। आईएमएफ का अनुमान है कि आईएमएफ का विशेष आग्रह अधिकरण एचडीआर क्या है? तो एचडीआर की बात करेंगे तो एचडीआर है सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार की पूरक के लिए आईएमएफ द्वारा बनाई गई आरक्षित। यह है इसका मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बेटा अगला, कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति में हाल ही में वृद्धि पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है? प्रतिक्रिया मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि के लिए, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों में कमी के लिए, उधार देने में सहायता के लिए बैंक प्रणाली में तरलता डालने के लिए, या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति को कड़ा करना? तो इसका आंसर होगा ए, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करना इसका रखा गया है। मुख्य जो प्रतिक्रिया ये दे रहा है वो प्रतिक्रिया इस चीज की दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 तक भारत में वर्तमान मुद्रास्फीति दर क्या रही है? तो भारत में वर्तमान मुद्रास्फीति जो रही है वो 5.66 रही है। तो आरबीआई ने जो 2001 में मुद्रास्फीति को कम करने के लिए ब्याज दरों पर लगातार वृद्धि कर रहा था, जो कि उसके 4% के लक्ष्य के स्तर से ऊपर था। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्रीय बजट सीजीटीएमएसी योजना को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त कॉर्पस सहायता क्या है? तो अधिकतम जो सहायता दी जा रही है वो 9,000 करोड़ रुपए है। इतने करोड़ की दी जा रही है वहां पर सहायता, ताकि योजना में सुधार किया जा सके और सूक्ष्म और लघु उद्योग को अतिरिक्त 2 लाख करोड़ की गारंटी प्रदान की जा सके। मैं आशा करूंगा कि आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, स्पष्ट हुई होगी बात। वीडियो बेटा क्लियर आपको समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अपने महत्वपूर्ण नए प्रश्नों के साथ।